वो आदमी जो है वो एयर होस्टेस के कमरबंद यानी वेस्ट बैंड जो है उसके साइज के बारे में पूछता है। उसको महसूस होता है कि एक हाथ जो है, व्यक्ति का हाथ जो है वो उसके कमर की तरफ जो है वो आता है। बीमार एयर होस्टेस है, उसकी तबीयत ऐसी है कि वो उस पर रिएक्ट नहीं कर पा रही। महिला को महसूस होता है कि उस व्यक्ति ने डिजिटल रेप कर दिया। डिजिटल रेप जो है वो क्या होता है? एक बहुत प्रसिद्ध शो है सावधान इंडिया। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस शो के बारे में नहीं जानते होंगे। इस शो का बेसिक थॉट यही है कि पुलिस तो आपकी मदद करेगी ही, लेकिन आपको खुद को भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि क्रिमिनल माइंडसेट के लोग जो हैं वो कभी भी आपकी आपदा में अवसर ढूंढ सकते हैं और आपकी आपदा को अपना अवसर जो है वो बना सकते हैं, क्योंकि उनका मकसद ही यही होता है कि आप कब कमजोर पड़ते हैं और फिर कैसे वो आपका फायदा जो है वो उठाएं। आज जिस घटना के बारे में हम आपसे जिक्र करने वाले हैं वो घटना कुछ ऐसी ही है। एक व्यक्ति किस तरह से मौके का फायदा उठाता है, ये आपको इस कहानी में जानने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। और इस कहानी को सुनकर, इस घटना के बारे में जानकर आपको आरोपी से घिन तो होगी ही, लेकिन साथ ही साथ आपको बहुत ज्यादा हैरानी भी होगी। तो आखिरकार घटना क्या है, कहां की है, पूरी बात आज इसमें करेंगे। तारीख 5 अप्रैल 2025, जगह गुरुग्राम। गुरुग्राम में एयरलाइंस कंपनी जो है वो अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रही थी और इसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होने के लिए पश्चिम बंगाल से एक एयर होस्टेस जो है वो भी आई हुई थी और यहीं यानी गुरुग्राम में ही 5 स्टार होटल में ठहरी हुई थी। अब 5 अप्रैल के दिन होता यह है कि ये एयर होस्टेस जो है वो पानी में डूब जाती है और पानी में डूबने की वजह से इसकी तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। और फिर जिस हिसाब से तबीयत खराब होती है तो इसे अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है और गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। 5 अप्रैल 2025 की ये सारी घटना है। अस्पताल में एडमिट किया जाता है, तबीयत जो है वो ज़्यादा खराब थी, तो फिर इस एयर होस्टेस को वेंटिलेटर पर रखा जाता है। और अब आता है 6 अप्रैल 2025, रात के करीब 9 बजे हैं। 2 नर्सें जो हैं वो इस महिला के रूम में आती हैं जहां ये एडमिट है, जहां वेंटिलेटर पर रखी हुई हैं, और इसकी चादर और कपड़े जो हैं वो बदलती हैं। चादर और कपड़े जब बदल देती हैं तो यहां पर एक आपको बहुत ही गौर करने वाली बात आप बताते हैं कि ये सारी घटना, जैसे मान लीजिए चादर बदल रहे हैं, कपड़े बदल रहे हैं, तो वो जो पीड़ित एयर होस्टेस है या बीमार एयर होस्टेस है उसकी हालत इतनी है कि उसको ये तो महसूस हो रहा है कि हाँ उसके आसपास क्या हो रहा है, कौन व्यक्ति क्या बात कर रहा है, लेकिन उसकी तबीयत ऐसी है कि वो उस पर रिएक्ट नहीं कर पा रही थी। सुन उसको सब कुछ रहा था, समझ वो सब कुछ रही थी, लेकिन रिएक्ट नहीं कर पा रही थी, तबीयत इतनी खराब थी। अब इसी दौरान जब वो उसके कपड़े और चादर बदलते हैं तो एक व्यक्ति और अंदर आता है और वो ये पूछता है कि इस महिला जो है, ये जो पीड़ित है या बीमार है, उसके बारे में सारी डिटेल पूछता है कि हाँ कैसी तबीयत है, ये सारी डिटेल। और वो नर्सें जो हैं वो उसको सारी डिटेल बताती हैं, उस मरीज के बारे में, एयर होस्टेस के बारे में सारी जानकारी जो है वो देती हैं। अब इसी दौरान वो व्यक्ति जो है, वो आदमी जो है, वो एयर होस्टेस के कमरबंद यानी वेस्ट बैंड जो है उसके साइज के बारे में पूछता है। अब इससे पहले कि वो नर्स जो है वो उसके वेस्ट बैंड के साइज के बारे में बताए, वो व्यक्ति कहता है कि कोई बात नहीं, मैं खुद ही चेक कर लेता हूं। और वो अपना हाथ जो है वो उस जो एयर होस्टेस जो है वो बेड पे जो पड़ी हुई है उसको महसूस होता है कि एक हाथ जो है, व्यक्ति का हाथ जो है वो उसके कमर की तरफ जो है वो आता है और चादर के अंदर जो है वो अपना हाथ डालता है। और चादर के अंदर जब हाथ डालता है, कमर बंद
वेस्ट बैंड कहते हैं, कमरबंद हिंदी में कहते हैं, उसका साइज चेक करने के लिए जैसे ही वो अपना हाथ डालता है तो फिर महिला को महसूस होता है कि उस व्यक्ति ने डिजिटल रेप कर दिया। ये उस महिला को, जो बेड पे पड़ी हुई है, जो एयर होस्टेस है, 46 साल की करीब करीब उसकी उम्र है, ये उसको महसूस होता है। लेकिन क्योंकि वो सिर्फ महसूस कर सकती थी, रिएक्ट नहीं कर पा रही थी, तो वो बेबस थी और वो कुछ न कह पाई न कर पाई, क्योंकि उसकी हालत उस तरह की थी। और वो व्यक्ति जो है वो थोड़ी देर बाद अपनी उंगली जो है वो निकालता है। डिजिटल रेप क्या होता है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन मोटे तौर पर हम आपको ये बता दें कि वो व्यक्ति जो है वो अपनी अंगुली जो है वो उस एयर होस्टेस के प्राइवेट पार्ट में डालता है और फिर अपना हाथ निकालता है और उसकी चादर, जो उसके ऊपर चादर उड़ाई गई थी, उसको उसकी नाक तक ले जाकर उड़ाता है और फिर कहता है कि हाँ कुछ नहीं, ठीक है भाई। और ये कहकर फिर वो व्यक्ति जो है वो वहां से चला जाता है। लेकिन इसके बाद, इसी दौरान जो है, एक नर्स जो है वो आती है वहीं उस कमरे में और वो पूछती है कि इस महिला की चादर, इस मरीज की चादर तो मैंने अभी बदली थी, तो फिर ये खून जो है ये कैसे आ गया। अब इस पर जो दूसरी नर्स थी वो कहती है कि शायद इस जो एयर होस्टेस है, जो बीमार है, इसको पीरियड्स आए होंगे। ये उसकी तरफ से जो है वो जवाब दिया जाता है। आरोप ये भी है कि जो नर्स थी जिसने ये कहा कि हाँ ये शायद इसको पीरियड्स आए होंगे, उसके सामने ही ये सारा सब कुछ हुआ, लेकिन उसने इसका विरोध जो है वो नहीं किया। ये आरोप लगाए जा रहे हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि ये सारी घटना जो है वो घट गई। ये 6 अप्रैल की घटना जो है वो होती है और वो व्यक्ति जो है फिर बाहर चला जाता है। उसके बाद 13 अप्रैल का दिन आता है। 13 अप्रैल को महिला को अस्पताल से छुट्टी मिलती है, वो ठीक होती है और वापस होटल में जाती है, अपने पति के साथ मिलती है और फिर अगले दिन जो है अपने पति को ये सारी घटना जो है इसके बारे में बताती है कि हाँ उसके साथ क्या कुछ घटा। अब इसके बाद पति जो है वो अपने लीगल एडवाइजर से बात करते हैं और फिर लीगल एडवाइजर से बात करने के बाद पहले तो ये है कि हाँ वो डायल 112 करके पुलिस को बुलाते हैं और फिर पुलिस को सारी कहानी जो है वो बताते हैं और फिर इस मामले में एफआईआर जो है वो की जाती है। डायल 112 की टीम जब आती है तो महिला जो है वो सारी बात बताती है और पूरी कहानी बताती है कि आखिरकार उसके साथ क्या हुआ, कैसे उसके पास किस तरह का व्यवहार उसके साथ हुआ और इसके साथ ही वो कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग जो है वो करती है। अब पुलिस इस मामले में क्या कर रही है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जैसे हमने बात की कि डिजिटल रेप जो है आखिरकार क्या चीज है, वो हम आपको बताते हैं कि आखिरकार डिजिटल रेप जो है वो क्या होता है। तो सेक्सुअल असॉल्ट करने के लिए हाथ या पैर की अंगुलियों का इस्तेमाल जब किया जाता है तो उसको डिजिटल रेप कहा जाता है। अक्सर इस तरह के केसेस नाबालिग और छोटी बच्चियों से दुष्कर्म के मामलों में सामने आते हैं और इस पर कानून की अगर हम बात करें तो दिल्ली में जब निर्भया कांड हुआ था उसके बाद 2013 में यह कानून बना था और उसके आधार पर ही, इस कानून के आधार पर ही अब कार्रवाई जो है वो की जाती है। अब इस कानून में आखिरकार सजा जो है वो क्या होती है ये भी हम आपको बता दें। तो इस कानून के तहत अगर कोई आरोपी जो है वो दोषी पाया जाता है तो 5 साल की कैद या फिर उम्र कैद की सजा जो है वो हो सकती है। और इतना ही नहीं, फांसी की सजा का प्रावधान भी इस कानून के तहत किया गया है। अगर आरोपी जो है वो इस तरह का दोषी पाया जाता है तो फांसी तक जो है वो दोषी को हो सकती है। अब बात आती है कि डिजिटल रेप में किस तरह के मामले जो हैं वो आते हैं, वो भी आपको बताते हैं। तो इसमें उंगलियों या वस्तुओं का उपयोग कर शारीरिक प्रवेश करना, पीड़ित को यौन गतिविधि के लिए मजबूर करना, निजी तस्वीरें बिना सहमति के सोशल मीडिया पर साझा करना और पीड़िता को यौन उत्पीड़न की धमकी देना भी इसमें शामिल है। ये पूरा मामला क्योंकि हरियाणा पुलिस से जुड़ा हुआ है, गुरुग्राम पुलिस से जुड़ा हुआ है, तो पुलिस का इस मामले में क्या कहना है
ये आपको बताते हैं और पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई कर रही है। अब इस मामले में एसआईटी जो है वो गठित की गई है। जी हाँ, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस मामले में गठित की गई है जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है और उसी जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा सरकार इसमें क्या कर रही है ये भी आपको बताएंगे। पर इस मामले में पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा जो है उनकी तरफ से 6 मेंबरी ये एसआईटी बनाई गई है। इस एसआईटी में कौन कौन शामिल है ये आपको बता रहे हैं। इस एसआईटी की अगुवाई जो है वो डीसीपी हेडक्वार्टर डॉक्टर अर्पित जैन करेंगे जो खुद भी एमबीबीएस डॉक्टर हैं। और इसके अलावा जांच टीम में एसीपी डॉक्टर कविता, एसीपी यशवंत, सदर थाने के एसएचओ इंस्पेक्टर सुनील, महिला थाना ईस्ट इंचार्ज नेहा राठी और सीआईए इंचार्ज को शामिल किया गया है। और पुलिस का इस मामले में कहना है कि हम जांच कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाली जा रही है और कुछ सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में भी लिया गया है। साथ ही स्टाफ मेंबर जो हैं उनसे भी जानकारी जुटाई गई है और पुलिस का यह भी कहना है कि जल्द ही आरोपी को ढूंढ लिया जाएगा। यानी आरोपी जो है अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर है और पुलिस उसको ढूंढने की कोशिश कर रही है। अब जो हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री हैं, हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव, उनकी भी इस मामले में एंट्री हुई है और उन्होंने जो गुरुग्राम की सीएमओ हैं डॉक्टर अलका सिंह, उनसे रिपोर्ट मांगी है इस पूरे मामले की। और जिसके बाद डॉक्टर अलका सिंह ने मेदांता अस्पताल से इलाज की पूरी डिटेल, यानी जब वो एडमिट हुए किस तरह का इलाज हुआ और जब उनको छुट्टी हुई, जितने दिन वो एडमिट रहे, तो उस पूरी डिटेल जो है इस केस की उन्होंने मांगी है। और इस केस की पूरी डिटेल देने आने के बाद उनको शाम तक, आज की अगर हम बात करें तो शाम तक ये पूरी डिटेल जो है वो हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव तक जानी है। अब जो अस्पताल है वो उस पर क्या कह रहा है, यानी मेदांता अस्पताल जो है उसका इस पूरे मामले पर क्या कहना है ये आपको बताते हैं। मेदांता अस्पताल की तरफ से इस पूरे मामले पर यह कहा गया है कि वो पुलिस की पूरी तरह से मदद करने को तैयार हैं, पूरा सहयोग करने को तैयार हैं। जो भी चाहे सीसीटीवी फुटेज की बात हो या कोई और जानकारी की बात को हो, वो सारी जानकारी जो है वो पुलिस के साथ साझा करने के लिए तैयार हैं और हर तरह की जानकारी जो है वो पुलिस को मुहैया करवाई जाएगी इस मामले में। ये मेदांता अस्पताल की तरफ से कहा गया है। हरियाणा राज्य महिला आयोग की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने इस मामले में कड़ा संज्ञान लिया है और उनकी तरफ से जो कहा गया है वो भी आपको जरूर जानना चाहिए। रेणु भाटिया ने इस मामले में अस्पताल की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं और यह भी कहा है कि जल्द ही आयोग की टीम जो है वो एयर होस्टेस से मिलेगी जो पीड़ित हैं इस मामले में। अस्पताल की हमने आपको बताई ही कि अस्पताल का यह कहना है कि इस मामले को पूरी तरह से गंभीरता से लिया गया है, पूरा सहयोग जो है वो अस्पताल इस मामले में पुलिस का करेगा। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि इस मामले में जल्द ही सख्त कार्रवाई होगी और जो आरोपी है वो सलाखों के पीछे होगा और जो पीड़िता है उसको न्याय मिलेगा। लेकिन इस पूरे मामले में एक बात, जैसे कि हमने शुरुआत में कहा, सावधान इंडिया शो की हमने बात की, उसके बेसिक थॉट की बात की कि आपको खुद सावधान रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। तो एंड इसी बात से हम करते हैं कि कोई भी बात हो, कुछ भी आपके आसपास घट रहा हो, आपके साथ घट रहा हो, तो आपको सावधान सतर्क रहने की जरूरत है। और जैसे कि जब इनके साथ यह घटना घटित हुई, जिस तरह के आरोप जो हैं इन्होंने लगाए हैं, उन आरोपों के आधार पर जब यह घटना घटित हुई तब तो ये कुछ नहीं कर पाए, लेकिन जैसे ही कुछ करने के लायक हुए तो उन्होंने उचित कदम उठाया, अपने परिवार को बताया, अपने हस्बैंड को बताया और फिर उसके बाद पुलिस को बताया, पुलिस के पास शिकायत की गई। तो इस घटना से हमें यह सबक लेने की जरूरत है कि बेशक पहली बात तो यह है कि आपको सावधान रहने की जरूरत है, और फिर भी अगर कोई घटना आपके साथ घटती है तो फिर आपको उसके बाद जो उचित कदम है वो जरूर उठाना चाहिए, शिकायत आपको जरूर करनी चाहिए। क्योंकि पुलिस जो है वो, जब आप पुलिस के पास शिकायत लेकर जाते हैं तो फिर कार्रवाई जो है वो जरूरी हो जाती है पुलिस के लिए भी। और पुलिस जब कार्रवाई करती है तो बेशक ये आम जन में ये भावना रहे कि हाँ पुलिस, क्योंकि कई बार
कई जगह पर पुलिस पर सवाल उठते हैं कि हाँ पुलिस अपना काम सही से नहीं कर रही है, लेकिन आपको एक बात ये ज़रूर जान लेनी चाहिए कि जब भी आम तौर पर जब भी आप पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस को भी कार्रवाई करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पुलिस भी आम जनता के प्रति भी और सरकार के प्रति भी, अपने विभाग के प्रति भी जवाबदेह है। यहां पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कि जवाबदेह नहीं है। तो जब आप पुलिस के पास जाते हैं तो उनको भी कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। यह आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए।